नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 30 सितंबर और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 25 सेलेक्टेड काम की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। बता दें कि आज हिंदू पंचांग के अनुसार हो चुकी है आश्विन माह और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। और बात कर लेते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज आम लोगों के लिए सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले, नए नियम और बड़ी घोषणाएं। एक देश एक चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 3 विधेयक लाने की तैयारी। कोविंद समिति ने 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की, मौजूदा अनुच्छेदों में 12 नए उपखंडों को शामिल करने और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित 3 कानूनों में फेरबदल का प्रस्ताव रखा था। आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने 2 चरणों में एक देश एक चुनाव को लागू करने की सिफारिश की थी। कोविंद समिति ने स्पष्ट ये सिफारिश की है। एक संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय निकायों का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं की कराए जाने के लिए लाया जाएगा। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव की योजना पर आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी थी। सूत्रों ने बताया है कि पहला विधानसभा संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए होगा। कोविंद पैनल ने अपने सुझाव में बताया कि सभी राज्य और विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार में हुए बिजली के टेंडर होंगे सभी रद्द। ऊर्जा मंत्री ने किया दावा, दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस राज के दौरान बिजली टेंडर के हुए 600 करोड़ के घोटाले के आरोप पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम की टेंडरों में हुए भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार समय में प्रदेश में 42 ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए निविदा संख्या TN 545 और 546 और RDSS योजना की टेंडर संख्या 534 और 535 के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर डिस्कॉम की ओर से जांच की प्रक्रिया दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए नहीं काटेंगे खेजड़ी और अन्य पेड़। चतुर्थ श्रेणी ड्राफ्ट और भर्ती के लिए होगा रिटर्न एग्जाम। राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राफ्ट की भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ये परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास की थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अब शैक्षणिक योग्यता 10वीं कर दी गई है। पहले ये केवल 8वीं पास थी। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राफ्ट्स के पद खाली है। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक हो चुकी है। बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हुए। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री जोगाराम पटेल और दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राफ्ट की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में ये सबसे बड़ा ऐलान हुआ है। रविवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने ये स्पष्ट जानकारी दी है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए जमीन का होगा आवंटन। जोगाराम पटेल ने बताया कि सरकार चाहती है कि प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर बने। इसको लेकर लगातार हम सोलर और विंड के लिए जमीन का आवंटन कर रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। वहीं आपको बता दें कि उद्योगों के लिए खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी और अन्य पेड़ों को काट रही थी। उसका कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब हमने कहा है कि जहां तक संभव हो कंपनियां इन पेड़ों को नहीं काटे। अगर आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए पेड़ों की जगह 2 गुना पेड़ लगाने होंगे।
वहीं प्रदेश के कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आपको बता दें कि एक और बड़ा फैसला हुआ है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव अनिवार्य होगा। इसके अलावा नई पॉलिसी में 50 करोड़ की न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, एफडी के नाम पर 50 करोड़ की ठगी, किसान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे 2000 लोगों को फंसाया गया। राजस्थान में एक और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला सामने आया है। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में निवेश का झांसा देकर हजारों लोगों से 50 करोड़ रुपए से अधिक ठग लिए गए हैं। बता दें कि राजस्थान में यह बड़े स्तर पर ठगी को अंजाम देने के लिए भारी कमीशन का लालच देकर एजेंट का एक बड़ा नेटवर्क लिया गया। खासतौर पर बताएं तो राजस्थान में इन घोटालों के अंदर किसानों और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे बड़े डैम के 2 गेट खोले गए। आज भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, आखिरी दौर में मानसून। राजस्थान में शनिवार को भी मानसून की बारिश का दौर जारी रहा। डूंगरपुर में भारी बारिश और उदयपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई। इधर एमपी में हो रही लगातार बारिश के कारण राजस्थान के सबसे बड़े डैम राणा प्रताप सागर में पानी की आवक बढ़ गई है। वहीं जैसलमेर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इधर गंगानगर, बीकानेर की बात करें, एरिया में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तूफानी बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान के 11 जिलों में आज बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग ने आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, हम मंत्री से बात कर रहे हैं, विधायक किरोड़ी से बोले मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। किरोड़ी लाल मीणा ने किया दावा, सड़क से सिस्टम को चुनौती देने में आनंद लाता है। कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ज्यादातर समय लोगों से मिलने और सड़क से सिस्टम को चुनौती देने में गुजर रहा है। इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ और किरोड़ी लाल मीणा ने इससे पहले ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, ये स्पष्ट उन्होंने जवाब दे दिया है। कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके किरोड़ी लाल मीणा ने स्पष्ट, मीणा की सियासत सबसे दिलचस्प लग रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चाहे उनके दल की हो या विरोधियों की, हमेशा खतरनाक खुलासे उनकी राजनीति के ताकत रहे हैं। अगली बड़ी खबर, तूफानी बारिश से राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा में 25% नुकसान, पक्की फसलें जमींदोज, मुआवजे की मांग, एसडीएम ने दिए सर्वे के निर्देश। बाड़मेर में अंधड़ और तूफानी बारिश से फसलें तबाह हो चुकी हैं। गोड़ामालानी और थोरीमेना इलाके में पकाई फसलें करीब 25% नुकसान हुआ है। किसान संघ ने एसडीएमओ को ज्ञापन देकर फसलों का गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। दरअसल शुक्रवार और शनिवार को बाड़मेर बालोतरा इलाके में कहीं तेज अंधड़ और तो कहीं तूफानी बारिश हुई। इससे किसानों की 4 महीने की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। पक्की पकाई फसलें जमींदोज हो गई। बाजरा, मोठ, गवार और अरंडी की फसल पूरी तरह से सौपट हो गई है। इससे किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। किसानों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। ऐसे में कई जगह जगह कटाई चल रही थी। इसी बीच बारिश से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। इसी बारिश से जुलाई के अंतिम दिनों में बुआई की गई फसलों की फायदा है, जबकि हवा के कारण ये फसलें खराब हुई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस ने जयपुर जेल से दिया था टीवी इंटरव्यू, जूम ऐप के जरिए जुड़ा था। पंजाब एसआईटी जांच के बाद राजस्थान पुलिस को दिए सबूत। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू देने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पंजाब एसआईटी की टीम ने जांच के बाद सबूत दिए हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था। जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल से जुड़कर लॉरेंस ने इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने राजस्थान पुलिस को इसके सबूत दिए हैं। इसके बाद जयपुर की लालकोठी थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने फरवरी 2023 में जेल में बंद रहने के दौरान एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। मामले की जांच को लेकर कोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर दिसंबर 2023 और दूसरी जनवरी 2024 में दर्ज की थी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिल्ली तलब, बेटे की रील वायरल होने के बाद किया था बचाव। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ खुली जीप चलाने का वीडियो हुआ था वायरल। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे और उसके दोस्तों के साथ खुली जीप में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बनाई गई रील का विवाद तूल पकड़ गया है। इस विवाद में प्रेमचंद बैरवा द्वारा बचाव वाले बयान पर हाईकमान ने उनकी गैर जिम्मेदाराना बयान पर नाराजगी जताई है और उन्हें दिल्ली बुलाया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से पूरी रिपोर्ट मांगी है और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर प्रस्ताव के दौरान वायरल हुई रील से संगठन भी पूरा नाराज हो चुका है। अगली बड़ी खबर, डोटासरा के बिगड़े बोल, सरकार के मंत्री को बताया नमूना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को आग्रह करूंगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरह की भाषा का वे उपयोग कर रहे हैं उससे हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंत्री नहीं बल्कि एक नमूने हैं।
पहली बड़ी खबर, राजस्थान में कल से बदलेगा स्कूलों का समय, सस्पेंस हुआ बरकरार। राजस्थान में इस बार मानसून ने अच्छी खासी बारिश दी है, लेकिन इसके बावजूद दिन में तापमान काफी ऊंचा बना हुआ है। अभी दोपहर के समय तेज धूप और गर्माहट महसूस की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से कर दिया गया तो बच्चों को दोपहर की गर्मी से काफी परेशानी हो सकती है। तो बच्चों को दोपहर की गर्मी से परेशानी को देखते हुए या तो 15 अक्टूबर तक यह समय है वो यथावत रहना है, लेकिन राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 अक्टूबर से समय परिवर्तन होगा। इस पर सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। हर साल 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे कर दिया जाता है, लेकिन इस साल इस निर्णय पर संशय बना हुआ है। मौसम की गर्माहट को देखते हुए कई शिक्षक संगठनों ने इस बदलाव को टालने की मांग की है। अभी तक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ये तय है कि 30 सितंबर को इस पर फैसला हो जाएगा, नहीं तो कल से 10 बजे का समय शुरू हो जाएगा। पहली बड़ी खबर, पोषण वितरण में अब नहीं चलेगी मनमानी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थियों की रहेगी नजरें। बता दें कि राजस्थान में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले पोषण, टेक होम राशन की पैकेट और सैनिटरी नैपकिन वितरण में अब मनमानी और अनदेखी नहीं चलेगी। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसके लिए अब जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों की नजरें बनाए रखनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 34,000 लोगों को मुफ्त में मिलेगी जमीन। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। फैसले के तहत 34,000 लोगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। जमीन पर वे खुद के लिए घर बनवा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक ये फैसला लिया है, जिसमें 34,000 लोगों और 32 अलग अलग जातियों को बड़ी राहत दी है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।